नए राजा और राज्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कह सकते हैं न्यू किंग एंड किंगडम स्टेट, है ना। समझ में आया? तो कल आप लोग को हम क्या बता रहे थे कि जब नए राजा और राज्य का स्थापना जैसे शुरू हो रहा था, तो सबसे पहले मध्यकाल में एक सबसे शक्तिशाली, है ना, जब नए राजा और राज्य का स्थापना हो रहा था तो उस टाइम सबसे शक्तिशाली मध्य भारत में मध्यकाल में 7वीं शताब्दी में, कितनी शताब्दी में जी? 7वीं शताब्दी में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हर्षवर्धन। क्या नाम था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, ऐसे ना हो, ऐसे सही है? हाँ, क्या है? हर्षवर्धन। तो क्या हुआ कि हर्षवर्धन का मृत्यु 7वीं शताब्दी में हो जाता है। जब हर्षवर्धन का मृत्यु 7वीं शताब्दी में हो जाता है तो क्या होता है कि नए क्षेत्रीय राजाओं का उदय होता है। क्या होता है? नए क्षेत्रीय राजाओं का उदय। क्षेत्रीय मतलब वहाँ के लोकल राजा, समझ में आ रहा है? वहाँ के लोकल छोटे मोटे राजा, जो कि हर्षवर्धन के बाद क्या था? सबसे शक्तिशाली था। तो वो राजा कौन लोग था? तो आप लोग को बताए भी थे कि बड़े जमींदार थे, बड़े जमींदार थे, योद्धा लोग थे, बड़े बड़े योद्धा लोग थे, है ना। ये बड़े जमींदार और योद्धा क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। क्या कहलाते थे जी? सामंत कहलाते थे। समझ में आ रहा है? ये कौन लोग होते थे? बड़े जमींदार और योद्धा लोग, जो कि जब हर्षवर्धन का काल चल रहा था तो ये इनका यानी कि बड़े जमींदार और योद्धा लोग इनका क्या करते थे? मतलब उनके मतलब कह सकते हैं कि उनके साथ में मिलकर के काम करते थे, इसलिए इन लोग को थोड़ा सा ज़्यादा छूट था आम लोगों की अपेक्षा। समझ में आया? तो जब इनका मृत्यु हो जाता है तो ये सब क्या करेगा? चढ़ेगा ना सत्ता पे। मान लो कि इस क्लास में सबसे दादागिरी मैं ही करता हूँ, दबंगिरी मैं हूँ। इस स्कूल में मान लो सबसे दबंगिरी मैं हूँ, सबसे ज़्यादा दबंगिरी करने वाला मैं हूँ, मान लो खाली, है नहीं है, ठीक है? मान लो कि सबसे ज़्यादा दबंगिरी कौन करता है इस क्लास में, इस स्कूल में? मान लो हम करते हैं, मानना है सिर्फ, करते नहीं है। समझ आ रहा है नहीं? हाँ, तो मान लो कि सबसे ज़्यादा दबंगिरी हम करते हैं। अगर मान लो हमसे भी थोड़ा सा नीचे वाला व्यक्ति थोड़ा कुछ दबंगिरी करता होगा, लेकिन हमारे सामने वह टिक नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है बात को? लेकिन क्या करेगा? वो सोच रहा होगा कि काश चंदनवा एने जितलो ने, ऐना एतलो ने, ऐसे करतलो ने, ऐसे रहतलो ने, तो बाद हम सत्ता में स्थापित होते लो, तो बाद हमार दबंगिरी चलता लो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी आप लोग उस दिन भी बताए थे क्लास में, मान लो कि आप लोग का क्लास में एक सबसे दबंगिरी लड़का होगा, जैसे बोला था आशीष कुमार, है ना? आशीष, हाँ, आशीष कुमार। तो दूसरा जो लड़का होगा जैसे आनंदवा, और से टिक्कम, तो आनंदवा सोच रहा होगा कि कब आशीष थोड़ा पीछे रहे उसके बाद मेरा नंबर आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो उस चीज़ को कहते हैं दबंगिरी। समझ आया? तो इसी तरह से हर्षवर्धन के साथ और बड़े जमींदार और योद्धा के साथ हुआ। जब हर्षवर्धन का मृत्यु 7वीं शताब्दी में हो गया तो क्या हुआ? बड़े जमींदार और योद्धा को मौका मिल गया कि रे ये तो गया, अब चांस किसको मिलेगा? हमको मिलेगा। तो ये सब क्या होने लगे? सत्ता को पाने के लिए, अपना स्टेट को पाने के लिए, अपने नए हुकूमत चलाने के लिए क्या करने लगे? युद्ध करने लगे, लड़ाई करने लगे एक दूसरे से। समझ में आ गया? क्योंकि कोई काम नहीं था। समझ में आ गया ना? तो इस तरह से आया। तो ये बड़े जमींदार और योद्धा लोग क्या कहलाने लगे? सामंत कहलाने लगे। ठीक है? हाँ, कोई भी बड़े जमींदार में, हाँ, कोई जरूरी नहीं कि बड़े जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है वो बड़े जमींदार ही कहलाएंगे। जमींदार का मतलब कि थोड़ा सा राजा के समीप वाला भी व्यक्ति, मंत्री उंत्री भी। समझ में आया? जमींदार तो कह सकते हैं कि ज़मीन वाला है, लेकिन और भी इसमें बहुत सारा चीज़ आता है।
योद्धा मतलब जो कुशल योद्धा होते थे, जो लड़ाई में परिपूर्ण होते थे, उसको हराना मतलब इम्पॉसिबल सा लगता था, ऐसा योद्धा है कि नहीं। ये था। जब ये सब का काम तमाम होता है तो फिर 3 नए राजवंशों का उदय होता है। कितने? 3 नए राजवंश। आप लोगों को कल भी डिस्कस किए थे। काम तमाम नहीं हुआ, कहने का मतलब अब यही सब था, यही राजवंश ही था बड़े जमींदार। समझ में आ रहा बात को? यही लोग सामंत था, तो लेकिन एक अपना एक वंश था उनका, अपना एक वंश बना दिया। समझ में आया? एक अपना स्थापित कर दिया। जैसे मान लो कि मैं अभी पढ़ाने आ रहा हूँ, पहले हमको एसएसटी का टीचर जान रहा था, लेकिन कल मेरे पावर आ जाएगा, हो सकता है स्कूल का डायरेक्टर समझे। समझेंगे ना? समझेंगे कि नहीं समझेंगे? तो ये चीज़ था। तो वही सब था। ये अभी तीन, जैसे पहला था राष्ट्रकूट था, दूसरा था पाल था, तीसरा था गुर्जर। ये सब था। समझ में आया? ये सब क्या था? यही सब था। क्या था? बड़े जमींदार, बड़े योद्धा। तो इसने क्या किया? एक अपना शासन, एक अपना वंश, एक अपना सत्ता स्थापित किया, जिसका नाम रख दिया, कोई राष्ट्रकूट रख दिया, कोई पाल रख दिया, कोई गुर्जर रख दिया, नाम रख दिया। समझ में आया? ताकि के लोग उसको जाने उस नाम से, उस चीज़ से। समझ में आया? जैसे भी कंप्यूटर का जनक हम लोग कहते हैं, तो किसको कहते हैं? हेरोडोटस को, चार्ल्स बेबेज को ना। अभी मान लो कि इतिहास का जनक कहते हैं, तो किसको कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। तो उसी तरह से इनका भी एक नाम हो गया। समझ में आया? तो ये तीनों किस लिए लड़ाई कर रहे थे? तो भारत में एक जगह था, एक जगह या क्षेत्र कह सकते हैं, जो कौन सा जगह का नाम क्या था जी? कनौज। क्या था? कनौज। तो कनौज जो था वो भारत का सबसे सुदृढ़ और सबसे मजबूत और सबसे अच्छा, परिपूर्ण और समृद्धि वाला क्षेत्र था उस जमाने में, जब हर्षवर्धन था। समझा? तो लोग चाहते थे कि ये हर्षवर्धन जैसे मरेगा तो इस पे कब्जा हम करेंगे। समझ में आ रहा? तो ये तीनों ने क्या किया? राष्ट्रकूट, पाल और गुज्जर ने क्या किया? तीनों ने आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, है कि नहीं? जब तीनों आक्रमण किया तो ये तीनों आक्रमण को कहने लगे लोग त्रिपक्षीय युद्ध। त्रिपक्षीय युद्ध मतलब तीनों पक्षों के द्वारा किया गया युद्ध क्या कहलाने लगा? त्रिपक्षीय युद्ध। और सिर्फ एक जगह के लिए। कौन सा जगह? कनौज। आया बात समझ में? आए? भारत का। तो वहां से ये क्या किया? आक्रमण किया। राष्ट्रकूट वाला, पाल वाला पूर्वी भारत से शुरुआत किया, गुज्जर मध्य पश्चिमी भाग से। समझ में आया? है? हाँ। तो ये तीनों जो था कनौज राज्य के ऊपर शासन करने के लिए क्या करने लगे? आपस में लड़ने लगे। अभी बताएं, परस्पर क्या होने लगे? लड़ने लगे। परस्पर का मतलब एक दूसरे के साथ। कोई इसके साथ लड़ रहा है, कोई इसके साथ लड़ रहा है, कोई इसके साथ लड़ रहा है, कोई इसके साथ, मतलब तीनों आपस में क्या हो गए? लड़ा हो गया। समझ में आया? और इस संघर्ष में किसका सबसे ज्यादा सफलता प्राप्त हुआ? तो गुज्जर प्रतिहार का। किसका? गुज्जर प्रतिहार। अब हो सकता है कि इसके पास ज्यादा पावरफुल हो। अब इसको हम पढ़ेंगे, किताब जानेंगे, किताब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ये ज्यादा था, कि ये ज्यादा था, ये ज्यादा था, है कि नहीं? लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो गया? गुज्जर प्रतिहार। लास्ट अंततः में गुज्जर प्रतिहार क्या हुआ? कनौज पर अपना शासन स्थापित कर दिया। समझ में आया बात? है? ये था इंट्रोडक्शन नए राजा और राज्य। तो दिक्कत? ठीक।